हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सारे स्टूडेंट आना चाहिए, इसमें कोई शक किसी को भी नहीं होना चाहिए। थोड़े आप फ्लो में आ गए हैं पढ़ाई के, अब आप थोड़े फ्लो में आ गए हैं पढ़ाई के, इसमें आपको आना चाहिए पढ़ने के लिए। सारे स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस अपने 2 मिनट के अंदर तो आप लगा ही देते हैं। और कहीं ना कहीं आलोक की समस्या थी कल, नेट प्रॉब्लम, इसलिए आलोक नहीं आ पाया था केमिस्ट्री क्लास में। मुझे पता चला बाद में, मैं बहुत खुश हुआ इस बात को देख कर कि आलोक ने हर चीज की प्रॉब्लम को भेजने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं आलोक की समस्या नहीं है, तो नेट की समस्या है। और बहुत जल्द आपके कमेंट देखने के लिए हम भी बेताब हैं और आपके टीचर भी बेताब है। और भैया कल सुना है हमने कि सोनू मैडम की भारी डिमांड है रहे, तो उनको लाया जाएगा। और आ गई है भैया आज सोनू मैम, आज ले आए भैया उनको। तो खुश तो आप होंगे ही अब बहुत। और पहले उन स्टूडेंट का शुक्रिया जो बीमार होते हुए भी क्लास देख रहे हैं। तो बीमार मत होइए भैया, बीमार मत होइए, ठीक है? बीमार नहीं होना है किसी को भी। बीमार होके क्या करेंगे सर? लाइट की समस्या है, लाइट समस्या है, लाइट ही अपने आप में समस्या है। लाइट बनाने वाले को नहीं छोड़ा, वो हमको क्या छोड़ेगी भैया बताओ? हैं? लाइट ने लाइट बनाने वाले को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेगी? होमवर्क दिया था, होमवर्क एक ही आया अभी तक, तो एक दो के आए होंगे होमवर्क, पर हम करवाते हैं। हमने बोला था एक पद में तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड कर लिया, दूसरे पद में भैया किसकी करेंगे? एसिटाल्डिहाइड का। और एसिटाल्डिहाइड का सूत्र सबको आता है, इसमें कोई शक आपको मुझे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CH डबल बॉन्ड O। यही है, CH3CHO है कि नहीं है? अरे CH3CHO है कि नहीं है? तो भैया इसकी क्रिया तुम्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करनी थी। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र तो यही था, CH3Mg बॉन्ड Cl। तुम्हें ये बात पता है, अच्छे से पता है एग्जैक्टली कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। और हमें ये बात पता है अच्छे से कि सर योगात्मक यौगिक बनता है, पर हमने कसम खा रखी कि हम नहीं बनाएंगे। अबे क्यों नहीं बनाओगे? तुम्हारा मन का राज चलता है क्या बे? हैं? क्यों नहीं बनाओगे भैया? नहीं सर बना लेंगे, अब आपने बोला है तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा भैया। तो भैया इस डबल बन ने बोला, अरे कार्बन दादा तुम्हारे पास कोई जुड़ने की बोल रहा है? तो बोला कौन बोल रहा है? तुम्हारा ही एक भाई है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, वो अंगूर के साथ लंगूर ला रहा है। मतलब खुद तो अंगूर है और लंगूर ला रहा है। लंगूर कौन है? हमारे हाइड्रोजन है। तो कार्बन ने बोला, अरे ऑक्सीजन भाई, जब मेरा भाई आ रहा है तो मैं तो तुमको सिर्फ एक ही बंद दे पाऊंगा, मैं तुम्हें भी खुश रखूंगा और उसको भी खुश रखूंगा। ऐसा बोला किसने? इस बीच वाले कार्बन ने बोला, इसने ऐसा। तो भैया इसने ये बोला तो ठीक है भैया, इसने बोला ठीक है भाई, आप मुझे एक बंद दे दो, पर मेरे तो 2 बंद होते हैं, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ तुगाड़ कर लूंगा। आओ भैया आप जुगाड़ तुगाड़ कर लेना। तो किसी स्टूडेंट का डाउट था कि सर थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कीजिए भैया। और कितना एडजस्ट करेंगे? कैमरा एडजस्ट इतना ही हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो CH3CHO ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं तो बनता है क्या भैया? आपके योगात्मक यौगिक कुल मिला के जुड़ेगी चीजें। तो हमारे पास एक जगह है जहां हम नीचे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो इसने बोला मेरा भाई तो सिर्फ CH3 है, Mg नहीं है, Cl नहीं है, मेरा भाई कौन है? सिर्फ CH3 है। तो हमने क्या करा भैया, इनको जोड़ दिया। और ऑप्शन बोला तुम्हारे पास अब एक ही रहेगा बंद, तो ठीक है भैया। और ये CH3 हमने जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब तुम्हें बात पता थी कि बस मैग्नीशियम ने बोला, अरे ऑक्सीजन भाई तुम्हारे पास एक बंध की कमी है। तो ऑक्सीजन ने बोला, हाँ यार ये क्या है, ये मेथिल भाई है ना, वो कार्बन के साथ जुड़ गए, इसलिए मेरे पास एक की कमी हो गई है। तो मैग्नीशियम ने बोला, मैं आके जुड़ जाऊं क्या? तो क्या हाँ जुड़ जाओ। फिर बोला मैं Cl को भी साथ लेके आऊंगा। तब ठीक है ले आओ। तो यह Mg भी जुड़ गया और एक ये Cl भी जुड़ गया, Mg भी जुड़ गया और Cl भी जुड़ गया। बन गया पूरा योगात्मक यौगिक, बन गया योगात्मक यौगिक, बन गया योगात्मक यौगिक। अब दूसरे पद में इसकी क्रिया
इतने इजी थे, और होमवर्क ना करने की तो तुमने कसम खा रखी है, मत करो होमवर्क। क्या होता है होमवर्क करने से? कुछ ना होता मास्टर। ये मास्टर गलत पढ़ा रहा है। मास्टर गलत नहीं पढ़ा रहा, तुम गलत पढ़ रहे हो। हाँ तो भैया क्या है, हाँ ठीक है, जल से क्रिया करनी है और हमें बनाना था एल्कोहल। क्या बनाना था हमें? एल्कोहल बनाना था। तो हमें सिर्फ एल्कोहल से मतलब है, हमें किससे मतलब है? एल्कोहल से। और एल्कोहल में तो OH आता है ना, OH आता है। तो इसको ऑक्सीजन क्या चाहिए भैया? H चाहिए। तो हमने क्या करा, इस ऑक्सीजन के साथ H को जोड़ दिया, बाकी सारा ऐसा का ऐसा हमने लिख दिया, तो O के साथ H जोड़ दिया। और जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया हुई है Mg के साथ Cl, और ये OH बाहर हुआ है, क्योंकि Cl के पास भी एक ही संयोजकता है, OH के पास भी एक ही है, पर मैग्नीशियम के पास डबल संयोजकता होती है, इस कारण से। तो MgClOH बाहर होगा, MgClOH बाहर होगा। अरे मैडम आज आप आ गए ना? हाँ सर मैं आ गई आज। हाँ सर मैं आ गई आज। तो मैडम बच्चों को पढ़ा दो आज। नहीं सर मेरा मन नहीं है पढ़ाने का। अरे मैडम बच्चे पढ़ना चाहते हैं आपसे, भारी डिमांडेड है। हाँ नहीं सर मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैडम तलाक हो जाएगा वरना। सर कैसा तलाक? तलाक तलाक तलाक। हाँ नहीं सर अब मैं पढ़ाऊंगी, मैं तलाक नहीं। अभी तो आप ससुराल मायके से आए हो। हाँ चलो जाओ मैडम पढ़ाने बच्चों को, बच्चे सीखना चाहिए मैम। ठीक है सर। ठीक है सर मैं पढ़ा दूंगी बच्चों को, जा रही हूँ सर। ओ मैडम आ गई। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आप आई हो, आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे केमिस्ट्री को सोनू सर के साथ। क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया? आर यू मिसिंग मी? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या सभी स्टूडेंट ने मेरे को मिस किया? नहीं किया सर, ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं आपके। मैडम बच्चे नहीं है वो, बड़े हो गए हैं हम। हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं है। क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया? सब बता रहे थे मेरे को, कल ले भी आए आज ले आए, मतलब अब अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, और एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। क्या होता है भैया? CH3CHO होता है। इसकी क्रिया किससे करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करते हैं। और आपको सोनू सर ने बताया है कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया होती है तो योगात्मक यौगिक बनता है। और योगात्मक यौगिक का सूत्र क्या है? जिसमें कुछ भी बाहर ना निकले। एग्जैक्टली कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। तो कुछ भी बाहर नहीं निकला है, सारी चीजें यहाँ पर जुड़ गई है। इस कार्बन भाई ने देखा, मैं समझ रही थी वहां पे, मैं बिल्कुल ध्यान से देख रही थी, पर तुमने नहीं देखा ध्यान से। तुम्हें तो बस किसी ने चुटुक चाले किया है, उनकी तरफ देख लो। मैडम बच्चों को पढ़ा रही हो, मजाक कर रही हो बच्चों से? सर पढ़ा रही हूँ। तो कार्बन दादा ने देखा अपने भाई को, तो अपने भाई को एक बंद दे दिया और CH3 जुड़ गया। और बाकी सारी चीजें ऑक्सीजन भाई ने देखा Mg के पास एक बंद है, तो उसके साथ दोस्ती कर ली और Cl को भी जोड़ लिया। दूसरे पद में हमने किया जल से करी, तो क्या बना? हमारा एल्कोहल बन गया। हमें इस ऑक्सीजन के पास सिर्फ H की जरूरत थी। हमें पास सिर्फ किसकी जरूरत थी? ऑक्सीजन के पास H की जरूरत थी। और आपके सुनो सर ने आपको बताया होगा, जब ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाता है, पहले इसकी -2 थी, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? -1 हो जाती है। इसलिए अपने साथ OH एक बंद रखता है, इसलिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, पूरी क्लास देख के जाते हैं, फिर क्यों बीच में थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे आप? बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ? मेरी तो आवाज ना निकल रही। बीच बीच में कौन आ रहा है? मैडम पढ़ाओ। हाँ तो एल्कोहल बन गया। मतलब देखो आप कि 2 मेथिल समूह आए, एक और एक, ये 2, तो ये है ये है द्वितीयक अल्कोहल है। क्या है भैया? ये द्वितीयक अल्कोहल है, जिसमें जिस कार्बन से 2 मेथिल समूह जुड़े रहते हैं वो द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आया? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए बच्चों, मैं थक रही हूँ, मैं ना पढ़ाऊंगी सर ऐसे। अब मैडम बच्चों को पढ़ा दो यार, क्यों नाटक कर रहे हो आप? सर ये बच्चे कमेंट ना कर रहे हैं। बच्चे तो कमेंट करेंगे।
वरना अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो आपको फिर वहीं भेज दिया जाएगा जहां आप से आए हो। ठीक है सर, मैं नहीं जाऊंगी सर आपको छोड़ के। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैडम रो मत, प्लीज रो मत मैडम, अच्छा नहीं लगता बच्चों के सामने। ठीक है सर, हम दिन बाद आई हूँ, आज का दिन मेरा बहुत बुरा है। पढ़ते नहीं है, नोट कर लिया क्या? आपने मिटा रही हूँ। सुनो सर, आप अगली रिएक्शन आप करवा दीजिए, मैं समझा दूंगी। ठीक है मैडम, हम करवाएंगे अगली रिएक्शन। हट जाओ अब आप, बहुत हो गया आपका सुनते सुनते। ये मैडम बिल्कुल टाइम पास करती है बस, पढ़ाना लिखाना तो कुछ है नहीं। रोने राने के तो इनसे अब। हाँ भैया, हाँ भैया बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बताओ भैया। हेलो, लकी, करीना, लकी, करीना, अंशु, शिवराज हो तो भैया। कहाँ है शिवराज जी, आते कहाँ है, पढ़ते कब है भैया? वो मैं तो ना पता मास्टर। तीसरा था भैया आपका कौन, किटोन। तो आप देख रहे हैं हमने हर बार बढ़ाया है तो दो, पहले एक मेथिल, पहले एक मेथिल नहीं आया, फिर दो मेथिल, फिर एक मेथिल आया, फिर दो मेथिल आ गए। अब इसकी क्रिया किससे करेंगे सर? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करेंगे। और हर बार भैया कार्बन दाता ने देखा अपने भाई को और बोला मैं ऑक्सीजन भाई तुमको अब डबल बंद नहीं दे पाऊंगा, क्यों कि मेरा कार्बन भाई आ गया है। ठीक है भैया, तो हमने कार्बन भाई के साथ उसको जोड़ दिया। ओ भैया ओ, दिल भेजने वाले, हंसने वाले और पटाखे भेजने वाले, हाँ पढ़ लो भैया, ये भेजना नहीं है, पढ़ना है। एम जी बॉन्ड सी एल, इसी क्रिया किससे करेंगे सर? हाँ, तो बन गया योगात्मक यौगिक। दूसरे पद में इसी क्रिया जल से करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। इस ऑक्सीजन के पास फिर एक एच की आवश्यकता है, तो इस एच को जोड़ लो, बात खत्म, सारी चीजें वैसी की वैसी है। तो इसमें आपको मुझे इतना सा भी, जरा सा भी कोई भी शक नहीं होना चाहिए। अब तो मैडम भी नहीं आएगी सर एग्जाम में, क्योंकि समझ चुके हो ऑलरेडी इसको। ठीक है, हाँ। क्लास लगभग 8:30 बजे तक। और लंबी क्लास ले रहे? नहीं लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ। अब एल्कोहल के रासायनिक गुण, एल्कोहल के रासायनिक गुण, ये तो एल्कोहल बनाया है अपन ने अभी तक। तो अब पढ़ेंगे अपन रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे भैया? रासायनिक गुण पढ़ेंगे, समझेंगे। रासायनिक गुण मतलब आरजी, रासायनिक गुण। नंबर एक है भैया निर्जलीकरण। ए बच्चा, ए भैया, मैडम क्यों चिल्ला रहे हो? खबर रखो, मैं समझाने का मौका दूंगा आपको। ये बच्चे आपसे पढ़ना चाहते हैं ना, पढ़ा लेना आप ही। हाँ, अब बैठ जाओ चुपचाप थोड़ी देर। निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण का मतलब ये, मैडम फिर हद में रहो मैडम, हाँ बच्चे समझ लो। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है सर? जल के अणु का बाहर निकलना। क्या भैया? जल के अणु का बाहर निकलना। जब भी निर्जलीकरण आएगा, मैं चीख चीख के ये बता रहा हूं, निर्जलीकरण मतलब क्या होगा सर? जल के अणु का बाहर निकलेगा। क्या होगा सर? जल का अणु बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा सर? जल का अणु बाहर निकलेगा। भैया सुन लो ना, सर बता रहे हैं तुमको, निर्जलीकरण का मतलब ये होता है कि जल का अणु बाहर निकलता है। अब तो मैडम ने समझा दिया तुमको, है? बेचारी मैडम, मैडम शांत हो जाओ ना, बस पढ़ा लेने दो बस 2 मिनट और बच्चों को। तो भैया जब एल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकरण एल्यूमिना की उपस्थिति में करते हैं,
किसकी उपस्थिति में करते हैं सर? एल्यूमिना की उपस्थिति में करते हैं। वो जल्दी भैया खत्म होने वाली है ऑर्गेनिक, मुश्किल से मैं 10 दिन या 12 दिन और लूंगा, इसके बाद सारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी, हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो जिनको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जिनको पढ़ना हो पढ़ते रहो। जैसे शिवराज जी है, बस पेपर देना है, क्लास लेना कब आए आप बताओ? क्या हुआ? अरे ये दिक्कत दे रहा, कैमरे बैठा बार बार मत खा, हट जा रे। हाँ क्या इस पे क्या है सब कुछ? तेरी तो पकड़ा गया था अभी हाथ। तो बस में करते हैं, ये भी आपकी तरह है, जहां बैठ जाता है वहीं बतौलिया बात करने लग जाता है। उपस्थिति में करते हैं तो एल्कीन बनता है। अब मुझे कैसे पता चला? तो मुझे ऐसे पता चला कि कैसे पता चला, मैं बता रहा हूं। एल्कीन बनता है, धुनता ना गोपी बहू रसोड़ा में कौन था? तू थी, मैं थी, कौन था? मुझे क्या पता कौन था? तो लाल दुपट्टा फिर उड़ गया हवा की झोंके से, तुझको पिया ने देख लिया हार झोंके से, मना कि मुझे दिल देगा वो, दिल क्यों देगा वो, जिया कैसे बेचारा बताओ? कैसा बॉलीवुड है भैया है? तो भैया एल्कोहल का सूत्र ले लिया हमने, C2H5 और ये OH ले लिया। निर्जलीकरण मतलब भैया आप किसी से क्रिया नहीं करना है। निर्जलीकरण मतलब क्या होता है? किसी से क्रिया नहीं करना है, किसी से भी क्रिया नहीं करना है, सिर्फ एल्यूमिनिया की उपस्थिति में लेना, एल्यूमिना की उपस्थिति में लेना है। तो मैंने बोला जल का अणु बाहर निकलेगा, पहले तो सारे स्टूडेंट जल का सूत्र लिखो, सारे स्टूडेंट लिखेंगे जल का सूत्र। सारे स्टूडेंट लिखेंगे जल का सूत्र। अब मैंने किसी का स्पेशल नाम नहीं लिया कि लकी का बोला है, आलोक का बोला है, करीना का बोला है, संध्या का बोला है, किसी का भी नहीं बोला है। सबको लिखना है, सबको लिखना है, सबको लिखना है कि अंशु का बोला है, किसी का नहीं बोला भैया। मास्टर बहुत खतरनाक है सर, अगर तुम सामने होते ना तो ऐसी बेइज्जती करता तुम्हारी तो कि तुम 10 दिन तक याद रखते उस बेइज्जती को, सब पढ़ लिया था कल थे। पूछ लेना किसी से भी, मैं ऑफलाइन में बहुत बेइज्जती करता हूँ सभी की। तो वो एक स्कूल है जहां नहीं करता बेइज्जती, बाकी ऑफलाइन में सबकी बेइज्जती करता हूँ। पढ़ते नहीं है तो सारे पढ़ने लग जाते हैं फिर। तो H2O एग्जैक्टली। तो भैया मैंने बोला आप क्या करो, H2 थोड़ा अलग तोड़ के लिख लो भैया। क्या करो सर? H2O का आप थोड़ा तोड़ के लिख लीजिए। तो हमने बोला ठीक है भैया, हमने एक कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ दिया। क्या करा? एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ दिया और यहाँ पर से क्या हाइड्रोजन कम कर दिया। 4 है भैया, ये कितना है? 4 है। अब भैया याद रखो H2O लिखा है तुमने, तो ये H तो 2 हो गए और ये ऑक्सीजन, ये तो H2O बाहर है। और जब भी निर्जलीकरण आएगा जल का अणु बाहर निकलेगा, बचा कौन है आपका? C2H4। वो मैंने बताया था कि 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, वो सब क्या है? आपके एल्कीन से है। तो यहाँ पे क्या आया है? 2 दूनी 4 आया है। क्या भैया? 2 दूनी 4। कर लो जल्दी जल्दी नोट। हर दिन बेहतर कीजिए, हर दिन अगले पिछले वाले दिन से। आप अगर देखेंगे आज से 50 दिन पहले का वीडियो देख के आना और आज का वीडियो देखना, क्वालिटी में कितना अंतर है दोस्त। हर दिन हमने बेहतर करने का प्रयास किया है, बेहतर देने का प्रयास किया है, कुछ मिला के हर दिन बेहतर देने का, बेहतर करने का प्रयास हमने वैसा ही किया है। लाइट प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। लाइट डिम डाम चल रही है, यहाँ से फोकस सही नहीं आ रहा है, ये भी नहीं दे रहे हैं डिम डाम। हमारे गाँव में बहुत दिन से लाइट डिम है। चलो अगली हेडिंग है स्टरीकरण।
क्या भैया अगली हेडिंग एस्टरीकरण। और एस्टरीकरण मतलब होता है एस्टर का निर्माण। जब भी एस्टरीकरण आएगा एस्टर का निर्माण होगा होगा होगा। यही चीजें हमें याद रखनी है। मैं रटवा नहीं रहा हूं कुछ भी चीजें। जब भी करण आए ना, करण आए, जब भी करण, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो करण मतलब होता है बनना, मतलब बनना होता है। सभी निर्जलीकरण में तो ये निर्जलीकरण थोड़ा अपराध हो रहा है इसमें। तो निर्जलीकरण मतलब होता है निर्जल बाहर निकलता है, मतलब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। और निर्जल मतलब पानी बाहर निकलता है। निर्जल होता है ना पानी, निर्जल पानी, तो पानी बाहर निकलता है। तो एस्टरीकरण मतलब क्या होता है सर? जब भी एस्टरीकरण आएगा तो क्या होगा सर? एस्टर बनेगा। तो जब एल्कोहल की क्रिया, ये क्रिया आईएमपी, भैया ये आईएमपी रिएक्शन है, ए मुन्ना, आईएमपी रिएक्शन है। जब एल्कोहल की क्रिया अम्ल से करते हैं तो एल्को एस्टर बनता है भैया, एस्टर बनता है। इसको भी किस तरीके से पूछ सकता है आपसे? कैसे बनाओगे एथेनोइक अम्ल से? इथेनोइक अम्ल से एथेनॉल और एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, ठीक है। जल्दी कर पूछता है। अब एल्कोहल का सूत्र सबको याद है, सबने लिखा होगा, नहीं लिखा पूछे कहाँ है याद। C2H5 बॉन्ड OH, और क्रिया करनी है अम्ल से। अब आप अम्ल कौन सा लोगे? तो CH3COOH ले लो भैया, C2H5 COOH ले लो। बनाना तो हमें एस्टर है, और एस्टर के बीच में क्या आता है सर? COO आता है, और यही एस्टर होता है। क्या होता है भैया? यही एस्टर होता है, एग्जैक्टली। तो हमें पता है कि जब बीच में COO आना है तो हम क्या करेंगे सर? CH3COOH के ले लेंगे। CH3COOH को ले लिया। आप चाहो तो यहाँ पे CH3OH भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। सब कुछ आप पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो बनाना क्या है सर? एस्टर बनाना है, और एस्टर का सूत्र होता है मास्टर, चलो भैया यहाँ पे CH3 ले लो, तुम्हारी इच्छा है। पर यहाँ पे C2H5 भी लो तुम, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो भैया C2H5 यानी एल्किल आ रहा है। तो भैया अगर इधर एल्किल होगा तो वो मैंने बोला ना CH3 एल्किल है, C2H5 एल्किल है, C3H7 एल्किल है, C4H9 एल्किल है, एग्जैक्टली सब एल्किल ही है। तब C2H5 या CH3 आए क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि आप नहीं पढ़ते हैं तो फर्क पड़ता है। तो C2H5 आ रहा है, आ रहा है, लिख दो C2H5। बीच में क्या आ रहा है सर? C तो C हमारे पास है COO, तो C लिख दिया बॉन्ड लगा के हमने। अब आगे एल्किल आया, एरिल आए, तो हमारे पास तो एल्किल CH3 है, तो हमने CH3 लिख दिया, तो हमें तो मिल गया एस्टर। हमें क्या मिल गया सर? एस्टर मिल गया है। देखो C2H5 COO C2H5 COO CH3। अब बचा क्या सर? एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो दो हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाएंगे, यानी H2O फिर बाहर है। क्या है? H2O फिर बाहर है। कौन कौन को यार एक समझ में नहीं आई? जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया, किसको समझ में नहीं आई बताओ तो। नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? सबको जाना पड़ेगा। नोट कर लेते, मैं बैठा हूं यहाँ आराम से। शायद ही ऊपर भी। हाँ जी। कर लो नोट भैया जल्दी जल्दी।
बहुत ही अहम रिएक्शन है ऑक्सीकरण परीक्षण। अगली हेडिंग है भैया ऑक्सीकरण परीक्षण। ऑक्सीकरण मतलब होता है नवजात ऑक्सीजन से क्रिया। किससे क्रिया सर? नवजात ऑक्सीजन से क्रिया। थोड़ा बोर्ड समझ आएगा इसे तो मास्टर? नहीं समझाएगा, झेल लो। 1 घंटे की रख लो सर, मैं बायोलॉजी क्लास भी लेनी है। अच्छा हमको सिखा रहे हो? हम तो पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी भी तुमको हैं? यार ये हाथ काला हो जाता है ना, मतलब बेकार लगता है। ऑक्सीकरण परीक्षण डालो हेडिंग भैया, ऑक्सीकरण परीक्षण। ऑक्सीकरण परीक्षण जब अज्ञात एल्कोहल, ये अज्ञात नहीं है, सब ज्ञात है तुम्हें। जब अज्ञात एल्कोहल, पर फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लिख रहे हैं कि अज्ञात एल्कोहल, बड़े उससे लिखा मास्टर ने अज्ञात एल्कोहल। अरे अज्ञात नहीं है बे, सब ज्ञात है तुमको। ऑक्सीकरण K2Cr2O7 की उपस्थिति में करते हैं तो करते हैं तो अम्ल बनता है, बस। अरे इतना सा लिखवाएंगे क्या सर? पूरी संख्या बढ़ाइए बच्चों के, इतना तो वो वैसे ही रट लेंगे। ठीक है मैडम, मतलब बढ़ा रहा है। और शांति से गुपचाप तरीके से खाना बना लो, खाना खाएंगे, बहुत जैसे भूख लग रही है। हाँ, वरना पता नहीं आपको वापस आपके मायके छोड़ाएंगे मैम। सर आप धमकी मत दीजिए। धमकी नहीं दे रहे मैडम, समझ लो अभी तो। जब कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, तो वह प्राथमिक एल्कोहल है। यदि कार्बन की संख्या में, कार्बन की संख्या में एक का परिवर्तन होता है, कार्बन की संख्या में एक की कमी होती है तो द्वितीयक एल्कोहल है, द्वितीयक एल्कोहल है। यदि इसमें 2 की कमी हो तो तृतीयक एल्कोहल है। मतलब परीक्षण कर रहा है, आप परीक्षण करके सीख रहे हैं तो नोट तो कर लो कम से कम इतना। तो मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ और उसी पर्पज से पढ़ाता हूँ जब मैडम आएगी आज, क्योंकि मैं नहीं समझाऊंगा भैया। तो अगेन वेलकम कीजिए आपके मैम का, सारे स्टूडेंट।
चलिए भैया, तो हमने मार्कर में इंक डाल ली है, कोई स्टूडेंट भागेगा नहीं। क्लास में से थोड़ी मार्कर में इंक में दिक्कत आ रही है, तो मैडम भी आ रही है, तैयार होके। लोग गाड़ी चलाते हैं। हेलो बच्चों, मैं आ गई। तुमने सोचा नहीं आऊंगी, हेला तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? हाँ ठीक है। हमसे पूछा गया है यहाँ पर ऑक्सीकरण परीक्षण। तो अज्ञात एल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 K2Cr2O7 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। और ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं भैया? ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीकरण। तो K2Cr2O7 की उपस्थिति में लिया और अम्ल बना। और अम्ल का सूत्र तो आप सभी को सोनू सर ने समझाया होगा, पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया क्या सर आपने? सर नहीं पढ़ाया अम्ल का सूत्र आपको? सोनू सर को हटाना पड़ेगा पीसीआई से। ये व्यक्ति पढ़ाता नहीं है, करना कम नहीं करता, बिल्कुल एकदम हटवा दूंगी मैं, बता रही हूँ सर मैं। हाँ तो मैं क्या पता, तुम भी हट जाओगे अभी हमारी जिंदगी से, पीसीआई तो तुम तो अज्ञात एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं K2Cr2 की O7 की उपस्थिति में, तो अम्ल बनता है। मैं ना जाऊंगी सर आपकी जिंदगी से अभी तो रुको, क्लाइमेक्स भी बाकी है सर। ओके मैडम, बहुत बड़े बच्चों। जब अज्ञात एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अम्ल बनता है K2Cr2O7 की उपस्थिति में। अब हाँ बैठ जा भाई, जा बैठ जा, खा ले इसको, तेरी तो भाई मेरे हट जा यार। कुकर में से निकले हुए सीधे चावल, साले गधे निकम्मों की तरह तू भी ऐसे ही है क्या? तेरी भैंस की पूंछ देखना हो, फिर आया है, देखो फिर आ गया साला गधे। सोनू सर का मदद ले लिया है। सोनू सर कहाँ है? सोनू मैम यहाँ पे। अरे यार, तो कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्राथमिक एल्कोहल है। जब कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र आपके सोनू सर ने आपको समझाया था कि प्राथमिक एल्कोहल में क्या होता है, जिस पर सिर्फ जिस कार्बन से सिर्फ एक CH3 समूह आएगा प्राथमिक एल्कोहल है, और उसमें OH तो क्रियात्मक समूह है। जिस कार्बन से दो मेथिल समूह जुड़े होंगे वो द्वितीयक एल्कोहल है। जिस कार्बन से तीन CH3 समूह जुड़े रहेंगे वो तृतीयक एल्कोहल है। तो वही चीज सीखेंगे और वही चीज बनाएंगे। तो पहले हमें पता है, हम जांच कर रहे हैं। हमने क्या किया भैया? हम जांच कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो हमने ले लिया पहले प्राथमिक एल्कोहल। क्या ले लिया है? प्राथमिक एल्कोहल ले लिया है। प्राथमिक एल्कोहल लेने से क्या हुआ? हमें तो ऑक्सीकरण करना है। हमें क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। और ऑक्सीकरण का सूत्र होता है O। किसकी उपस्थिति है? K2Cr2 और O7। किसकी उपस्थिति है? K2Cr2 और O7। हो गया? हो गया। अब आपको पता है कि बनता तो आपका अम्ल है। मास्टर ने आपको पढ़ाया होगा, वो मास्टर बड़ा निकम्मा है। वो 10वीं क्लास पे ध्यान देते हैं, बस आप पे ध्यान नहीं देते। उनका तो पेपर भी ले लिया, उनको जगा भी रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, और सारों को सारे स्टूडेंट को शाबाशी दे रहे हैं। आप पे ध्यान नहीं देते। गलत बात। मैं दे रही हूँ ना, मैं आ गई हूँ, अब आपका ध्यान रखूंगी पूरा, पर वोट मुझे देना बस। जीतूंगी तो मैं ही। तो K2Cr2O7 बनाना क्या है? अम्ल बनाना है। और अम्ल देखो भैया, CH3 तो आ गया, C भी आ गया, पर हमें पता है अम्ल में क्या होता है? COOH होता है। COOH नहीं है, एक ऑक्सीजन और चाहिए। क्या चाहिए भैया? एक ऑक्सीजन और चाहिए। तो हमने यहाँ से एक ऑक्सीजन ले ली और इसको कर लिया CO और ये H, COOH।
पर इसके आगे एल्किल या एरिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके आगे? एल्किल या एरिल होना चाहिए। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही है CH3, तो हमने क्या करा यहाँ पे CH3 को जोड़ लिया, बन गया हमारा CH3COOH। क्या बन गया हमारा? CH3COOH बन गया अम्ल, बन गया अम्ल। अब हमारे पास बचे हैं भाई एक हाइड्रोजन तो ये और एक हाइड्रोजन ये, तो दो हाइड्रोजन हमारे पास बचे हुए हैं और हमें पता है कि हम जितने चाहे उतने ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो भैया इनका क्या काम है अम्ल में, बताओ अब आप। कुछ भी काम ना बचा मास्टर निमाए, है ना? हाँ भैया, कुछ भी काम नहीं बचा, तो हम क्या करते हैं, दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे। पर हमें पता है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बाहर जाते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि H2O बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? H2O बाहर हो जाएगा। तो H2O बाहर, क्या बाहर है? H2O बाहर है। बताओ कौन कौन को समझ में नहीं आया? मैं जा रही हूं अब, बस पढ़ा दिया। मेरा मन नहीं, मेरा मन नहीं है पढ़ाने का। मैडम बच्चों को धोखा देके आ गई आप, मैं जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने। हाँ, हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है हमें इतना सा भी, पर होमवर्क नहीं भेजते बस, वो क्या मालूम क्या समस्या उन्हें। हाँ भैया, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैडम ने जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया या नहीं आया भैया? कुछ नहीं बोला भैया। प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है, जिस कार्बन से एक CH3 समूह जुड़ा रहता है उसे प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्राथमिक एल्कोहल। और प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र ले लिया हमने, तो इसकी उपस्थिति देखो भैया, ऑक्सीकरण मतलब नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, तो K2Cr2O7 की उपस्थिति इसलिए ली है, K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या भैया? प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए K2Cr2O7 लिया है। बनाना था तुम्हें अम्ल, तो CH3COH है, मतलब हमें एक ऑक्सीजन और चाहिए कि C OH अम्ल होता है, तो CH3COH ले लिया। फिर दो दो हाइड्रोजन बचे, दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, उधर भी दो कार्बन है इधर भी दो कार्बन है, कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकला ना? कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकला है। तुम ध्यान से देखो, कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकला है। इसका मतलब यह है क्या भैया? प्राथमिक एल्कोहल है। क्या भैया? ये प्राथमिक एल्कोहल है। तो किसी कार्बन में कोई कमी ना हो, कार्बन की कमी नहीं है, तो वो क्या भैया? आपका प्राथमिक एल्कोहल है। क्या भैया? वो प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, कर लो नोट जल्दी जल्दी। अब भैया लेते हैं क्या? द्वितीयक एल्कोहल। मैडम ने मना कर दिया समझाने के लिए, सर मेरा गला बैठ गया पूरा। ठीक है मैम, बैठ जाओ आराम से, बढ़िया नहीं। जिस कार्बन से एक मेथिल समूह जुड़ा रहता है उसका भी ऑक्सीकरण करो, उपस्थिति वही लो, K2Cr2 और ये O7। क्या भैया? K2Cr2 और ये O7। कितना रोड चल रहा है आज यार, रोज 2 दिन हो गए चलते चलते इसको। K2Cr2 और O7 है, बनाना तुम्हें अब भी अम्ल है, तो CH3COH है। अब भी तुम्हें एक ऑक्सीजन और चाहिए, तुमने एक ऑक्सीजन को यहाँ पे ले लिया, बन गया तुम्हारा क्या? CH3COOH। क्या बन गया भैया? CH3COOH बचा है, बन गया। अब हमारे पास एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, देखो ध्यान से, ना हो तो एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन चाहिए और एक हाइड्रोजन ये। एक मिनट, एक कार्बन है, 3 4 हाइड्रोजन है। तुम्हें बात पता है कि एक कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को लेके जाता है और 4 हाइड्रोजन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन की हमें जरूरत है, तो हमने क्या करा सर? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बढ़ा ली।
बढ़ गया, 4 ऑक्सीजन बढ़ा लिया हमने, तो एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन तो ये बाहर, तो बाहर भैया, तो CO2। और अब भैया हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2H2, 4 हो गए। और हमें पता है कि जब 2 के साथ 1 जाता है तो 4 के साथ कितनी जाएगी, 2 जाएगी। तो 4/2 करोगे तो क्या होगा, 2 दूने 4, बस। तो 2H2O, क्या भैया, 2H2O हो गया बाहर। तो CH3 बना है, CO2 बाहर हुआ है, H2H2O बाहर हुआ है। और यदि कार्बन की संख्या में 1 की कमी हो रही है, एग्जैक्टली 1 2 3, अभी यहाँ पे कितने हैं, 1 और 1 ये 2 ही है, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है और एक कार्बन बाहर निकल रहा है। जब भी एक कार्बन की कमी होगी वो क्या होगा सर, द्वितीयक एल्कोहल होगा। क्या होगा सर, द्वितीयक एल्कोहल। सर आज बायोलॉजी क्लास आएगी नहीं आएगी, पता नहीं है, मुझे नहीं पता, और टीम डिसाइड करेगी देना नहीं देना। सर क्यों नहीं आएगी, आएगी, देखते हैं आएगी नहीं आएगी, देख लेंगे, है ना, घबराने का नहीं बिल्कुल भी, देख लेंगे भैया, घबराने का नहीं। कर लो जल्दी जल्दी भैया, कुछ नहीं करा है, CH3COOH ही बनाया है, CH3COOH बनाया है। हमारे पास एक कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे, और एक कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन बाहर लेके जाता है। हर बात पर रिवाइंड करके देख लिया करो, रिकॉर्डेड वाले हो। हाँ, रिकॉर्डेड वाले से बोल रहा हूँ, तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, तुम पीछे मत कर लेना, नहीं तो पीछे रह जाओगे। CH3COOH, और संध्या पीछे रह जाती है क्लास देखने में, लाइव को, लाइव टच कर दिया करो, लाइव पे जाओगे वहीं पे। अब बता भैया, बारी है द्वितीयक एल्कोहल की, हो गई है, बारी है तृतीयक एल्कोहल की। किसकी बारी है सर, तृतीयक एल्कोहल की। और तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है सर, 3 एक कार्बन से 3 और CH3 जुड़े रहते हैं, वह तृतीयक एल्कोहल है। और अब भी ऑक्सीकरण आप करेंगे और उपस्थिति सर आप उसकी लेंगे K2Cr2O7 की उपस्थिति लेंगे। सर आपको अब भी बनाना है अम्ल ही, तो CH3C, एक ऑक्सीजन चाहिए तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा हमारा CH3COOH, बन गया CH3COOH। द्वितीयक एल्कोहल में हमारे पास एक कार्बन था ज्यादा, अम्ल बनने के बाद आप ध्यान देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे। आप नोट करते हैं कि नहीं करते, मुझे पता ही नहीं है आप नोट करते नहीं करते यार। बन गया CH3COOH, क्या चल रहा है यार, CH3COOH। ऐसा लगता है थोड़ी लेट क्लास करनी पड़ेगी अब आपकी आज से, 9 बजे खत्म होता है रोड, ऐसे सीधा रोड है बिल्कुल एकदम। तो CH3COOH है, एग्जैक्टली है। अब हमारे पास एक कार्बन है, 2 कार्बन है, जब एक कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो 2 कार्बन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को लेके जाएंगे जाएंगे जाएंगे, 2 दूने 4, इसलिए भैया। तो मतलब हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें 4 ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिए, क्योंकि हमें 2 कार्बन बाहर निकालना है, तो 4 ऑक्सीजन मैंने ले लिया और बाहर निकाल दिया मैंने 2CO2। एक कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, 2 कार्बन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं। अब आपने मैथ में अगर बहुत पहले पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जब इसके आगे लग गया है तो मतलब सारे का गुना सारे में हो रहा है, इसका गुना कार्बन में भी हो रहा है, इसका गुना ऑक्सीजन में भी हो रहा है, ठीक है। अब इतना रटना नहीं है आपको, आप समझो एक सिर्फ कार्बन कार्बन कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं भैया। अब भैया कितने हाइड्रोजन, 3 + 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 मतलब सर आपने बोला था कि 2 हाइड्रोजन अपने साथ 1 ऑक्सीजन लेके जाते हैं, 4 हाइड्रोजन अपने साथ 2 ऑक्सीजन लेके जाते हैं, 3 हाइड्रोजन अपने साथ 3 ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस 3 का मल्टीप्लाई एच में भी हो रहा है और 3 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी हो रहा है, तो हमने 3 ऑक्सीजन बढ़ा ली सर, और हमने बाहर निकाल दिया 3H2O। 3H2O बाहर है,
हर चीज को क्लियर किया है आपके सामने ही, और इसमें कोई शक आपको मुझे इतना सा भी नहीं आना चाहिए। अभी तो हम रिवीजन करेंगे तब तो और भी मजा आएगा हमें, फर्स्ट टाइम चल रहा है ना इसलिए। कुछ नहीं है, हमने तृतीयक एल्कोहल लिया, उसमें 2 कार्बन की कमी हो रही कि नहीं, देखो 2CO2 बाहर निकल रहा है, 2C लिखा हुआ है आगे, मतलब 2 कार्बन की कमी हो रही है, इसका मतलब यह है तृतीयक एल्कोहल। क्या भैया, ये तृतीयक एल्कोहल है। क्या मतलब होमवर्क देने से? होमवर्क दे करके लाते हो, दूंगा मैं होमवर्क, करके कहाँ लाते हैं होमवर्क आप? जय श्री कृष्णा, हरे हरे। ये आपको 3s2 ऐसे नहीं उतारना भैया, आपको सिर्फ आपको सीधा उतारना है, ठीक है? ठीक है भैया, एक बार और समझ लो, समझ में नहीं आया हो तो। हमें पता था मुस्कान में दिक्कत हो सकती है इसमें, शायद समझा। CH3COO और ये H, तो CH3COOH हो गया। अब हमारे पास एक कार्बन है और 2 कार्बन है, हमने भी हाल बाहर निकाला तो CO2। अब एक कार्बन अपने साथ कितनी ऑक्सीजन को लेके जा रहा है? 2 को लेके जा रहा है, तो मैंने 2 कार्बन हमारे पास, तो 2 कार्बन मैंने लिख दिए। क्या लिख दी मैंने? 2 कार्बन लिख दिए। मैं 2 लिखने से कार्बन की संख्या भी 2 हो गई, पर ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए, इसलिए भैया क्या हुआ? 2CO2 बाहर हो गया। और जब भी कार्बन की संख्या में 2 की कमी होती है वो तृतीयक एल्कोहल है। क्या भैया? वो तृतीयक एल्कोहल है। तो हमने एक चीज देखी यहाँ पे। अब देखो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 और 6 होते हैं। मैंने आपको हर बार बताया है, 2 हाइड्रोजन अपने साथ 1 ऑक्सीजन ले जाते हैं, 4 हाइड्रोजन अपने साथ 2 ऑक्सीजन लेके जाते हैं, 3 हाइड्रोजन अपने साथ 6 हाइड्रोजन अपने साथ 3 ऑक्सीजन लेके जाते हैं। मतलब आप क्या करोगे? 6 में 3 का भाग दोगे तो 2 जाएगा, सॉरी 4 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा भैया? 2 आएगा, मतलब 2 ऑक्सीजन बाहर जा रही है। 6 में आप 3 का भाग दोगे तो अपने आंसर आएगा 2, है ना? ऐसे आंसर होते हैं, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं हो रहे हैं तो आप सीख जाओगे। तो हम जब अज्ञात एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो अम्ल बनता है K2Cr2O7 की उपस्थिति में। जब कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्राथमिक एल्कोहल है। अगर एक की, अब कमी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भैया हमारे पास 2 ही कार्बन है। कितने कार्बन हमारे पास? 2 ही कार्बन है, इसलिए कमी नहीं हो रही। क्योंकि हमने देखा एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, तो CH3 में 1 कार्बन आया, COOH में 1 कार्बन आया, और हमारे पास तो 2 ही कार्बन वाला सूत्र है एल्कोहल का। फिर हमने देखा अगर द्वितीयक एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करते हैं, मतलब अगर कार्बन की संख्या में 1 की कमी हो जाए तो द्वितीयक एल्कोहल है। क्योंकि भैया हमने देखा कि द्वितीयक एल्कोहल में कितने कार्बन है सर? 3 कार्बन है। सर तृतीयक एल्कोहल में कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन है, इसलिए 2 की कमी हो गई, 2 इधर भाग गए। बस यही हमारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण परीक्षण है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इतना सारा रिवाइज करके आइएगा। सारा रिवाइज करने का मकसद यही है कि पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, सोनी मैडम का स्वागत करते रहो, सोनी मैम का स्वागत करते रहो। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।